मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और उत्तर प्रदेश में कानपुर में एक बड़ी फेमस लड्डू की दुकान है। व्हाट यू कॉल लड्डू इन लड्डू? बहुत फेमस लड्डू की दुकान है कानपुर में। उसका बंटी और बबली पिक्चर में भी जिक्र है। उसकी पंच लाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि केसीआर सरकार की, केसीआर के परिवार की वही टैगलाइन है। तेलंगाना बना था कि लोगों का भला होगा, तेलंगाना बना था कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, महिलाओं के हाथ में पैसा आएगा, वृद्धों का भला होगा। और तेलंगाना में हैदराबाद से बाहर चले जाइए तो पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर विफल है, पूरी तरह से पैसा एक जगह केंद्रित है। और यही तेलंगाना की असलियत आज बन के रह गई है। मैं अमूमन इल्जाम लगाने में यकीन नहीं करती हूं, हमें अपनी बात करनी चाहिए जो मैं अभी करूंगी। लेकिन 10 साल से सरकार है और 10 साल की सरकार जब चुनाव लड़ने के लिए जाती है तो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए। आज हमारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें हैं जहां से मैं आ रही हूं, हम दावे के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं मैनिफेस्टो के कहीं पर 96%, 96%, कहीं पर 97%, कहीं पर 98% वादे हमने पूरे किए और फिर से जनता से हम वोट मांग रहे हैं। यहां पर वादा क्या था और पूरा क्या हुआ ये पता ही नहीं है। असलियत तो यह है कि केसीआर बीआरएस के मैनिफेस्टो ने कहा था वो गवर्नमेंट जॉब्स देंगे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और डीएससी में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 2014 से एक भी भर्ती नहीं हुई। कहा गया था 3016 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो आज उस पैसे के हिसाब से 1,79,912 रुपए सबको मिल जाने चाहिए थे। 1,89,912 रुपए। बात थी किसानों को मुफ्त में फर्टिलाइजर दिया जाएगा। 26 लाख किसान जो है, 26 लाख टन जो है वो 55 लाख फार्मर्स को देना था, किसानों को देना था। वो मुंह बाए खड़े। असलियत तो यह है कि 8,000 किसानों ने इनकी नाक के नीचे खुदकुशी की है। बात थी केजी से पीजी की शिक्षा मुफ्त करेंगे, क्यों नहीं मुफ्त करी? एक नया स्कूल सिवाय एक स्कूल के नहीं बनाया, वहां पर भी घोटाला हुआ। बात थी कि 5 से 6 लाख रुपए दिए जाएंगे 2 बेडरूम घर कंस्ट्रक्ट करने के, वो नहीं दिए गए। तो सवाल यह है कि आपने इतने बड़े बड़े जो वादे किए थे, जो इतने बड़े बड़े जुमले किए थे, उसमें आपने हासिल क्या किया? और कहीं ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे भाजपा झूठ बोलती है वैसे ये भी झूठ बोलते हैं। वो दुगना करने वाले थे, ये भी कहते थे। 8,000 किसानों की शहादत हुई है। लोन माफ करने का, ऋण माफ करने का कोई काम नहीं हुआ। हमने बोला फ्री इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी है उसका ब्यौरा दीजिए, तो इन्होंने लॉग बुक्स छिपा दी, कोई ब्यौरा नहीं दिया क्योंकि दिखाने के लिए नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से एंटी यूथ, एंटी फार्मर, एंटी वुमेन काम हुए हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। मैं शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े समाज की जरूर बात करना चाहती हूं। 54% पिछड़ा वर्ग है तेलंगाना में, मात्र 3 मंत्री हैं। यह प्रतिनिधित्व है। आपने 45% फंड एससी का, 48% फंड एसटी का, 25,000 करोड़ रुपए ओबीसी फंड के इधर उधर डाइवर्ट कर दिए। वो गबन हो गया, पता ही नहीं चला वो पैसा कहां गया। केसीआर तो बहुत ताल ठोक के कहते थे कि पहला चीफ मिनिस्टर दलित चीफ मिनिस्टर बनेगा। कुर्सी से ऐसा चिपके कि दलितों को ही भूल गए तेलंगाना के। तो मेरा अपना मानना यह है कि जो सरकारें बनती हैं वो लोगों के काम करने के लिए बनती हैं, लोगों की समृद्धि के लिए बनती है, लोगों के भले के लिए बनती है। लेकिन यहां पर सरकार सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लिए, बेटे के लिए और दामाद और लड़की के लिए चल रही है। असलियत यह है, यहां की सरकार ने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है। मैं आपको ये न्यूज़पेपर क्लिप दिखाना चाहती हूं। ये कांग्रेस की असलियत है। आज वो शुभ दिन है जब हमारी कर्नाटका की सरकार को 6 महीने हो गए। आधा साल एनिवर्सरी है आज हमारी, 6 महीने की एनिवर्सरी है। और न्यूज़पेपर में आपने ये ऐड देखा होगा। ये असलियत है कांग्रेस की सरकार की। 6 महीने पहले हमारी सरकार बनी थी
और 5 बड़ी गारंटी हमने कर्नाटका के लोगों से करी थी। आपके बगल में कर्नाटका है, कर्नाटका के तमाम नेता यहां आए, आप उनसे पूछिएगा, अपने रिश्तेदारों से पूछिएगा। वहां पर 5 बड़ी गारंटी करी थी और सारी गारंटी पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरी करी और आज उसका लोगों को लाभ मिल रहा है। गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, महिलाओं को मुफ्त बस सेवा, तमाम ऐसी चीजें थी। हमने अनाज देने की कोशिश करी, केंद्र सरकार ने रोड़ा लगाया, हमने उतना पैसा ट्रांसफर कर दिया बैंक अकाउंट में। तो सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं कि जो आपने किया है वो आप करके दिखाएंगे, जो आपने कहा है वो आप करके दिखाएंगे। यहां पर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं होता हुआ लगता है। सारे शहर को आपके पास इतना पैसा है जितना भगवान नहीं छाप सकते, आपने सारे शहर को अपनी पोस्टर, अपनी होर्डिंग से जरूर भर दिया होगा। लेकिन असलियत यह है कि गांवों में, देहातों में, शहरों में युवा, महिला, किसान, बेरोजगार परेशान है और वो बदलाव चाहता है। और वो बदलाव इसलिए चाहता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार बात कर रही है भलाई की। हम बात कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, और मैं थोड़ी सी बस बात करके अपनी बात ये खत्म करना चाहती हूं। कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये वादा किया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम महालक्ष्मी योजना लाएंगे। आधी आबादी की बात किए बिना किसी भी प्रदेश में कोई बात नहीं हो सकती है। हम 2500 रुपए महिलाओं का की आर्थिक मदद करेंगे, 500 का गैस सिलेंडर देंगे। और ये खाली जुमला नहीं है, हम राजस्थान में ये करके दिखा रहे हैं। मैं अभी राजस्थान से ही डायरेक्टली यहां पर आ रही हूं। लोगों को 25 लाख की वहां पे हेल्थ बीमा योजना मिली हुई है। हम यहां पे कह रहे हैं हम आपको 10 लाख की देंगे और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पे 500 के सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए चुनावी जुमला नहीं है, हमने एक जगह करके दिखाया और करके दिखाएंगे। हम महिलाओं के लिए बस सेवा पूरे राज्य में मुफ्त करेंगे, हमने कर्नाटका में करके दिखाई है, यहां पर भी करके दिखाएंगे। रायतु भरोसा में हम 15,000 की आर्थिक मदद किसानों को और जो किराए पर किसानी करते हैं उनको देंगे, और 12,000 रुपए हम कृषि मजदूर को देंगे जिनकी अपनी जमीन नहीं है, एग्रीकल्चरल लेबर जिनको कहा जाता है। हम बोनस देंगे, चावल पर 500 रुपए का बोनस देंगे। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार है, सबसे ज्यादा दाम पर धान खरीदती है और उस धान की खरीद से लोगों के जीवन में खुशहाली आई है और उसी को अब सारे राज्य कर रहे हैं। भाजपा को भी अपने गारंटी कार्ड्स में वो डालना पड़ा है, तो हमने एक जगह करके दिखाया, हम यहां पर भी करके दिखाएंगे। गृह ज्योति योजना कर्नाटका में लागू करिए, यहां पर भी करेंगे। 200 यूनिट बिजली की परिवारों को मुफ्त दी जाएगी और करीब करीब 90-95% परिवार इससे कवर होते हैं। कर्नाटका में लोगों का बिल 0 आ रहा है, 0 बिल आ रहा है बिजली का। यह योजना है गृह ज्योति योजना, यहां पर भी हम लागू करेंगे। इंदिरा इंदलू जो योजना है, उसमें जो जिन परिवारों का घर नहीं है उनको 5 लाख की फाइनेंशियल असिस्टेंस और थोड़ा प्लॉट देंगे। युवा विकासम, ये बहुत जरूरी है। युवा बेरोजगार रहता है, उसकी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका अपना खर्चा है, वो पढ़ के क्या करे, तो 5 लाख का एक असिस्टेंस कार्ड देंगे और जब तक उसका रोजगार नहीं लग जाएगा। तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल्स, अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाएंगे। जितने नेता हैं उनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, और आपके लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए कहा जाएगा अपने बच्चों को आप या तो वर्नाक्युलर में या ऐसे ही लोकल स्कूल में पढ़ा लो। क्यों? क्या गरीब का बच्चा, का किसान का बच्चा या मजदूर का बच्चा वो इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ सकता है? तो हमारी प्रतिबद्धता है, हम तेलंगाना में इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाएंगे। और चौथा के अंदर हम वृद्धों की पेंशन 4,000 रुपए करेंगे प्रति महीना, और राजीव आरोग्य आश्रय में हम 10 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य की सेवा देंगे। एक मॉडल हमने राजस्थान में बनाया है, हम धीरे धीरे इसको अपने सब राज्यों में लागू करेंगे और ये राशि बढ़ती ही जाएगी। मैं अंत में 2 शब्द उन लोगों के लिए कहना चाहती हूं जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बने हुए हैं लगातार। किस मुंह से बीआरएस बात करता है या पार्टी बात करती है तेलंगाना में आपकी संस्कृति को बचाने की? ऐसा कोई कानून नहीं है, वो काले कृषि कानून हो, वो सीए हो, वो एनआरसी हो, ऐसा कोई कानून नहीं है जहां पर भाजपा को संकट है और वहां पर ये जो साहब है हमारे आपके मुख्यमंत्री केसीआर, वो संकट मोचन बन के खड़े हो जाते हैं। He always rescues the central government.
He is the absolute team B of the BJP. एक दूसरे के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट खड़े करना, एक दूसरे के कानून पास कराना, एक दूसरे के पीछे से मिली भगत. This is what team B looks like, and he is the certified team B of the BJP. And then there is another gentleman. I come from Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा सीट लड़ेंगे, यहां पर 9 लड़ेंगे. क्यों भाई, क्यों 9 लड़ रहे हैं यहां पर? आपका प्रदेश है, लड़िए और सीट यहां पर. तो असलियत यह है कि टीम बी ऑफ द बीजेपी, और बीजेपी से इस देश को बचाना है, और उसके लिए आपके माध्यम से हम वोट की अपील करते हैं. जो हमारे प्रोमिसेस हैं वो इन लोगों की तरह चुनावी जुमले नहीं है. हमने अपने हर राज्य में करके दिखाया है, और आपके साथ इस गारंटी से आ रहे हैं कि जब सरकार बने और अगले 6 महीने बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आऊं, तो मैं फक्र के साथ, ईमानदारी के साथ एक ऐसे न्यूज़पेपर की तस्वीर आपको दिखाकर बोलूं कि ये देखिए तेलंगाना में हमने 6 महीने के अंदर ये हासिल किया है. अगर आपके कुछ सवाल हो तो मैं उनका जवाब जरूर देना चाहूंगी. धन्यवाद. You want me to answer that in English, I'm presuming? I will answer that both in English and in Hindi. Anybody who's coming from Karnataka and who says these guarantees have not been fulfilled needs to go back and check with the people on the ground. Check with women who are saving 2,500 to 3,000 rupees a month because of the free bus rides. Check with women who are benefiting from Grah Jyoti or Grah Lakshmi, money that's hitting their accounts. Check with people who are getting that money that should have been given, that is being given in terms of the paddy that we had promised, the rice that we had promised for every person, 5 kgs rice. I do think that people who have been vanquished, people whose noses were rubbed into the ground by the people of Karnataka, those political leaders must not come here and vitiate the environment. The reality is that unlike the BRS or unlike their big brother, the BJP, we do not make false promises. We fulfill those promises and we walk the talk. Whether it's old pension scheme, whether it's money in the accounts of women, whether it's free electricity, we have a track record of governance, and which is what we want to do for Telangana also. ये जो लोग कर्नाटक से आकर कह रहे हैं ये गलत है, उनको कर्नाटका वापस जाकर उन लोगों से मिलना चाहिए जो इन स्कीम्स के लाभार्थी हैं. हर व्यक्ति कर्नाटक में कह रहा है कि फ्री बस राइड से या गृह ज्योति से या गृह लक्ष्मी से या युवा सम्मान से उनको फायदा मिल रहा है. जिन लोगों को कर्नाटक की जनता ने हराया वो आकर भ्रम फैलाएंगे, लेकिन असलियत यह है कि कांग्रेस पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है काम में, और हम दूसरे लोगों की तरह ना छलावा करते हैं ना इधर उधर की बयानबाजी करते हैं. सॉरी, are the Karnataka farmers saying this? The Karnataka farmers are not saying this. The Karnataka farmers are beneficiaries of what we are doing for them. The Karnataka women and the Karnataka families are beneficiaries of what we are doing them. The BRS runs an anti-Karnataka campaign. They will do that because we are in elections together. But I have displayed something before you. Let anybody from Karnataka, let people from Karnataka denounce this. Why will I take the word from my political opponents as the gospel truth? वो सच के ध्वजवाहक हैं क्या? क्या वो सच के सिपाही हैं? जी नहीं, वो भ्रष्टाचार और झूठ के सिपाही हैं. So we are fulfilling all our promises. We are doing things in Karnataka which have never been done before. People are beneficiaries. There will be people who will have issues with what we do because there are our political opponents. But I am not here to talk to my political opponents. I am here to address the people of Telangana and ask them to bestow their faith in us, which is what I see them doing. Every part of Telangana that one goes to or hears of, which is outside the echo chambers of the BRS, one hears very, very good reports on the prospects of the Congress party.
Is there anything else? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और आपने मेरी बात सुनी। आपसे आग्रह करूंगी कि इसको छापिएगा भी और इसको दिखाइएगा भी। मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा वक्त है बदलाव का तेलंगाना में, और तेलंगाना की जनता वो बदलाव जरूर करेगी।